अब इस नए टॉपिक में हम देखेंगे कि मोबिलिटी क्या होती है, यानी कि म्यू क्या होता है। समझो, पहली बात तो मोबिलिटी या म्यू ये जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चों। तो फॉर ए गिवन मटेरियल आपका म्यू क्या रहेगा, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो फॉर ए गिवन मटेरियल आपका म्यू एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, समझो। आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तेज़ भागेगा। सपोज ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, ये निगेटिव चार्ज दे देता हूँ। ये कहाँ से लाया आपने, बैटरी से। मान लीजिए कि बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। अब ये जितना ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी रखोगे, जैसे कि अगर मैं 10 वोल्ट की रखता हूँ, उसके बाद 100 वोल्ट की रखता हूँ, उसके बाद 1000 वोल्ट की बैटरी रखता हूँ, तो 1000 वोल्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना आपका इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा, यानी कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ से ये रिलेशन आता है। फिर हमें समझ में आया कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूँ तो यहाँ पे एक टर्म आएंगी और उसके हम कहते हैं म्यू। और यहाँ से आपका म्यू बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ से यूनिट देखो मोबिलिटी का, तो मोबिलिटी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट होता है, कोई भी वेलोसिटी हो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, तो कूलम को मैं ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। या फिर इसे मैं वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूँ, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैं लिख लेता हूँ वोल्ट पर मीटर, यानी कि मीटर को अगर मैं ऊपर भेजूँ तो दिस इज द यूनिट ऑफ म्यू, परमियाबिलिटी, ठीक है। म्यू का ये यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू वोल्ट। तो इससे हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए चलो यहाँ से जाते हैं, तो हमेशा याद रखना वोल्ट का डायमेंशन सबसे पहले निकाल देना। वोल्ट का डायमेंशन क्या आएगा, वोल्ट होता है बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। लेकिन हम चार्ज को लिखते हैं करंट इंटू टाइम के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं यूनिट लिख लेता हूँ पूरा वोल्ट का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, देखो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहेगा, मीटर। फोर्स का क्या रहेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे और एक टाइम है, तो यहाँ पे आएगा सेकंड की पावर 3 और करंट यानी कि एम्पियर। तो यहाँ पे सिर्फ ये वोल्ट का यूनिट आया जो हमें कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं फिर। तो मैं लिखता हूँ म्यू इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहाँ पे वोल्ट का यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की पावर 3, यानी कि सेकंड की पावर 3 ऊपर भेज देता हूँ और नीचे और एक टर्म है दैट इज एम्पियर। चलो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकंड इसके साथ कैंसिल, तो ये बचेगा एम्पियर सेकंड का स्क्वायर पर केजी। तो इसका डायमेंशन जो आएगा बच्चों कुछ ऐसे आएगा MLTI। तो मास, M मतलब मास दैट इज -1, लेंथ की पावर है ही नहीं, टाइम दैट इज 2 और एम्पियर दैट इज 1, ठीक है। दिस इज योर म्यू। और आपका म्यू जो है बच्चों ये एक कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि फॉर ए गिवन मटेरियल म्यू कभी वैरी नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर म्यू जो है डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देते हैं तो म्यू डिक्रीज होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो ये रेशो कुछ भी करके कॉन्स्टेंट रहने की कोशिश करेगा। क्या रहने की कोशिश करेगा, कॉन्स्टेंट रहने की कोशिश करेगा, ठीक है।